Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So this is the part 4 of the characters which we were doing and हम लोगों ने सारे houses खत्म कर लिए. Most probably ये last ही part है because अब single characters है. So let's get started. Now this character is Melisandre, जिसके बारे में मैंने पहले बात किया था. स्टैनिस को ये पूरा इन्फ्लुएंस करती थी, लॉर्ड ऑफ द लाइट को ये फॉलो करती थी. एंड ये चीज जो है जिसने जो इसने यहाँ पहना हुआ है, जब ये इस चीज को उतारती थी तो ये एक बहुत ही ओल्ड वुमेन बन जाती थी. तो ये भी ब्लड मैजिक जानती थी अच्छी तरीके से. एंड जब जॉन स्नो को उसी के लोगों ने मार दिया था बिकॉज वो वाइल्डिंग के साथ दोस्ती कर लिया था एंड उसे साउथ ऑफ द वॉल ले आया, तो इसने जॉन स्नो को वापस से अपना मैजिक यूज करके जिंदा किया. एंड जब वाइट वॉकर्स मर गए तो इसका भी रोल खत्म हो गया और ये भी उसके बाद मर गई थी. तो इसका सबसे मेन ये था कि इसने जॉन स्नो को जिंदा किया था. Now we have another character that is Shay. Now Shay शुरुआत के सीजन्स में थी और ये इम्प की लवर थी. ऐसे ये हॉर्ड थी बट ये इम्प की लवर थी. एंड बट इसने एंड में इम्प को धोखा दिया एंड ये टाइविन लैनिस्टर की तरफ हो गई. जब ट्रायल हो रहा था इम्प का, मतलब टीरियन लैनिस्टर का जॉफरी वाले केस में, तो इसने उसके अगेंस्ट बोला. एंड बाद में जब इम्प भाग रहा था तो इसने देखा कि ये टाइविन के साथ थी, तो इसने टाइविन को मारा और उससे जस्ट पहले इसने शे को भी मार दिया था. देन यू हैव खाल ड्रोगो जो कि डेनेरिस टारगेरियन का हस्बैंड था. एंड इसी ने उसके भाई को मारा था. एंड खाल ड्रोगो खुद कैसे मरा, तो वो खुद एक डिजीज इसको हो गया था, एक स्कार हो गया था जिससे वो मर गया. एंड लाइक वो कोमा में चला गया तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता था. तो डेनेरिस ने ही फिर खाल ड्रोगो को मार दिया बिकॉज वो ठीक नहीं हो सकता था एंड उसको बहुत पेन था इस कारण से. Now you have the Night King. He was killed by Arya Stark. And Night King जो था, ये डेड जो आर्मी थी उसका किंग था. एंड ये डेड वर्सेस लिविंग में ये चाहता था ये सब लिविंग को मार दे एंड सबको ये करे, रूल करे. Now we have Varys killed by Daenerys. Varys was the master of whisperers. और ये मतलब विस्पर करता था सारे स्पाइस, मतलब जो हेड स्पाई था वो ये था. इसको सब कुछ आके पता चल जाता था बिकॉज इसके बर्ड्स हर जगह थे. बर्ड्स बाद में पता चला कि जो चिल्ड्रन थे उनको ये टॉफी एंड टॉयज का लालच देख के बोलता था कि उन्हें देख के आओ और चिल्ड्रन पे कोई ये नहीं करेगा, बच्चों पे कोई शक नहीं करेगा. तो बच्चे भी सब कुछ देख लेते थे और जो भी सीक्रेट्स था वो इस तरह के बता देते थे. बट जब ये इसको पता चला कि जॉन स्नो टारगेरियन है और वो ट्रू एयर है आयरन थ्रोन का, तो ये डेनेरिस के अगेंस्ट हो गया एंड डेनेरिस ने इसे मरवा दिया. नाउ यू हैव पीटर बेलिश लिटिलफिंगर. आई वुड से दैट ये इंसान ही था जिसने पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स चलाया है. चाहे वो स्टार्क और लैनिस्टर के बीच में रिफ्ट करना हो, या फिर जॉफरी को मारना हो, या फिर लाइसा एरन को मारना हो, या फिर सर्सी को मैनिपुलेट करना हो, ये इंसान ने सबको मैनिपुलेट किया. इवन एंड में सीजन 7 में ये सांसा और आर्या स्टार्क को भी एक दूसरे के अगेंस्ट कर रहा था बट दोनों ने मिलके इसे खुद मार दिया बिकॉज, और इसने नेड स्टार्क को भी धोखा दिया था. तो सांसा एंड आर्या स्टार्क ने मिलके इसे मारा. देन वी हैव हाई स्पैरो जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ. ये एक फेथ ऑफ द सेवन अनपैरेलल पावर चला रहा था किंग्स लैंडिंग में. एंड ये ग्रेट सेप्ट ऑफ बेलर जो था उसके डिस्ट्रक्शन जब हुआ, ब्लास्ट हुआ सर्सी से, तो ये उसमें मर गई. हाई सेप्ट, हाई स्पैरो से पहले जो हाई सेप्ट था ये था, इसको इम्प्रेजन कर दिया गया था बिकॉज ये एक जो फेथ जो प्रीस्ट होता है उसका जो कैरेक्टर होना चाहिए, इसने उस कैरेक्टर का फॉलो नहीं किया और इसीलिए उसे मरवा दिया गया. ओलेना जो थी वो हाई स्पैरो की असिस्टेंट थी. और जब एक वॉक ऑफ शेम कैरेक्टर इवेंट आता है उसमें ओलेना ने सर्सी को पूरा वॉक ऑफ शेम करवाया था एंड बाद में सर्सी ने इसे मरवा दिया था माउंटेन की मदद से.
नाउ दिस वी हैव स्लैंडर क्लेगेन द हाउंड। ये पहले जॉफरी की तरफ था, बट इसने फिर अबैंडन उसे कर दिया बिकॉज जॉफरी से गवर्नेंस नहीं हो पा रहा था। तो इसने उसे अबैंडन किया एंड एंड में ये इंसान आर्या के पास आता है एंड आर्या का सेकंड फादर बन जाता है। एंड फिर उसके बाद इसने माउंटेन को मारा। माउंटेन इसका खुद का भाई था और इन दोनों भाई में नहीं बनता था। इसने माउंटेन को मारा जब किंग्स लैंडिंग डिस्ट्रक्शन चल रहा था। माउंटेन ये है, ये सैंडोर मर गया था। सैंडोर माउंटेन को धक्का दिया एंड ये दोनों खुद साथ में ऊपर से गिर गए आग में। तो दोनों साथ में मर गए। ग्रिगोर क्लेगेन इसका नाम था माउंटेन, और ये इसने काइबर्न को मारा था माउंटेन ने। काइबर्न को, काइबर्न कौन? काइबर्न वही जिसने इसे दूसरा जान दिया, जो कि हैंड ऑफ द क्वीन भी बना था जब सर्सी आयरन थ्रोन में बैठी थी। एंड इसी का लड़ाई हुआ था ओबरन मार्टेल से एंड ओबरन मार्टेल को उसने मार दिया था। देन यू हैव मिंट टायरेंट। नाउ मिंट टायरेंट बहुत पहले आर्या जब सीख रही थी स्वॉर्ड चलाना, तो उसके टीचर को इसने मारा था। And इसको जब ये ब्रावोस आया आयरन बैंक से डील करने, तो आर्या स्टार्क ने ही फेसलेस अपना फेस बदल के इसे मार दिया था। देन वी हैव पॉड्रिक पाइन। पॉड्रिक पाइन ये इम्प जो था टीरियन, उसका सर्वेंट था। बाद में इसको ब्रियान ऑफ टाल एक कैरेक्टर है, उसका सर्वेंट बना दिया गया था। एंड ही वाज अ वेरी गुड पर्सन और ये था जिंदा एंड। देन वी हैव डहारियो नहारिस। नाउ डहारियो नहारिस एक अलग कैरेक्टर है। ये सेकंड सन्स जो थे उनका हेड था, और ये डेनेरिस से प्यार करता था, डेनेरिस की तरफ था। जब डेनेरिस एसोस छोड़ के वेस्ट्रोस आ रही थी, तो उसको एसोस में ही रखा गया। वहां मेरीन जो था उसको गार्ड करने के लिए और स्लेव से फ्री रखने के लिए, बिकॉज डेनेरिस एसोस में स्लेवरी चलता था, तो स्लेव्स को डेनेरिस ने हटा दिया था। तो इसे वहां रखा गया था। ये भी अ, जिंदा था बट एंड तक आया नहीं कभी। इग्रिटी। नाउ इग्रिटी वाज अ वाइल्डलिंग जो कि जॉन स्नो से प्यार करती थी एंड जॉन स्नो इससे प्यार करता था। बट एंड में जॉन स्नो को इसको धोखा देना पड़ा। एंड देन जब ये अटैक की कैसल ब्लैक में, तो ऑली करके एक कैरेक्टर था, उसने इसे मार दिया। बट रियल लाइफ में, नॉट इन रियल लाइफ, इन रियल लाइफ जॉन स्नो एंड इग्रिटी ये दोनों शादी कर लिए थे। नाउ वी हैव होडर। ये इंसान का सबसे क्या कह सकते हैं उसको, सबसे ज्यादा जो पेनफुल वाला डेथ नहीं, पेनफुल वाला डेथ नहीं, बट सबसे ज्यादा जो दुखद वाला डेथ होता है वो इसका हुआ था, होडर का। एंड लाइक ब्रांड को बचाते हुए ये मर गया था नॉर्थ ऑफ द वॉल। ब्रॉन ये दोस्त था टाइवन का, टीरियन का। एंड ये एंड तक जिंदा रहा एंड ये भी स्मॉल काउंसिल में अपना जगह बना दिया था। ब्रियन ऑफ टाथ ये भी, ये जेमी लैनिस्टर से प्यार करने लगी थी एंड ये भी जिंदा थी। ये भी स्मॉल काउंसिल की मेंबर थी। एंड इसने इसने कैट को स्वेन की ओथ दिया था कि वो ये उसकी दोनों बेटी को, सैंसा और आर्या को संभाल के रखेगी, और उसने एंड तक वो ओथ निभाया। टॉर्मेंट जायंट्समैन ये ब्रियन से प्यार करता था, एक वाइल्डलिंग था। एंड इसने जॉन स्नो का बहुत हेल्प किया वाइट वॉकर से लड़ने में। देन यू हैव ब्रैंडन टली ब्लैकफिश। ये कैट के अंकल थे। ये रेड वेडिंग में बच गए थे, बट एंड में जेमी लैनिस्टर ने इन्हें मार दिया जब इन्होंने वापस रिवरलैंड फ्रे से लिया था। तो इस जेमी लैनिस्टर ने इसे मार दिया था। एडमंड टली ब्रैंडन टली का बेटा, तो ये जिंदा था, ये कैप्चर में था। और फिर जब सब कुछ ठीक हो गया, ब्रांड राजा बना, तो फिर इसको टली हाउस का लॉर्ड मान दिया गया। सो द नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिसैंडेई। नाउ मिसैंडेई जो थी, ये डेनेरिस टारगेरियन की फ्रेंड थी और सबसे अच्छी एडवाइजर थी। एंड ये जो ये ट्रांसलेटर मेन काम करती थी एंड इवन सजेशंस भी देती थी। शुरुआत में ये ट्रांसलेटर थी। तो मिसांडई का जो डेथ हुआ, जो सर्सी करवाई, सर्सी उसको किडनैप करवा ली यूरॉन ग्रेजॉय की मदद से एंड माउंटेन से उसको एग्जीक्यूट करवा दी डेनेरिस के सामने। तो डेने और इसका लास्ट वर्ड था ड्रकारिस। ड्रकारिस का मतलब ही होता है कि जो ड्रैगन है वो फायर अपना
बाहर निकाले अटैक करने के लिए। तो डेनेरिस जो थी वो मतलब एक प्रोटैगनिस्ट से एंटागनिस्ट क्यों बनी, उसका एक कारण ये भी था कि मिसांडेई को मारा गया, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, और इसीलिए जब किंग्स लैंडिंग सरेंडर किया तो भी डेनेरिस नहीं रुकी, और वो इस तरीके से डिवास्टेशन की। Now we have the other character which is Grey Worm. Now Grey Worm जो है वो मिसैंडई से प्यार करता था, एंड Grey Worm जो था एक अनसलीड, मतलब जो पूरा स्लेवर्स थे वो उनको डेनेरिस स्लेवरी से इंडिपेंडेंट करवाई एंड ग्रे वर्म को उसका लीडर बनाई। तो अनसलीड जो फोर्सेस थे, ग्रे वर्म उसका हेड था। देन यू हैव गिली। गिली एक वाइल्डिंग थी जो सैम्बल टाली था। सैम्बल टाली इससे प्यार करता था, गिली को वो अपने घर भी ले गया था। इवन गिली का एक बच्चा भी हुआ था। सैम्बल पहले उसका पापा नहीं था, लेकिन गिली का एक बच्चा हुआ था जिसका नाम वो लिटिल सैम रखी थी, और ये भी एंड में जिंदा रहती ही है। देन यू हैव मिरांडा। नाउ मिरांडा जो थी वो रामजी बोल्टन से प्यार करती थी। दैट नॉट रूस बोल्टन, रूस बोल्टन का बेटा रामजी बोल्टन, उससे प्यार करती थी। बट देन बिकॉज रामजी को अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग करना था विंटरफेल पे, बिकॉज विंटरफेल हमेशा से स्टार्क्स का था, बोल्टन उसे ले लिए थे, तो अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए सांसा से शादी होने वाला था, तो इसलिए उसका सांसा से शादी हुआ और इसको वो बिट्रे किया। और ये सांसा को मारने वाली थी, लेकिन थियोन ग्रेजॉय ने उसे बचाया और थियोन ग्रेजॉय ने इसे मार दिया। देन यू हैव बैरिस्टन सेल्मी। ये पहले किंग्स गार्ड में था, लेकिन जॉफरी इसको किंग्स गार्ड से हटा दिया और अपने अंकल जेमी लैनिस्टर को बनाया, जिस कारण से ये छोड़ के इस वेस्टरोस छोड़ के एसोस आ गया एंड डेनेरिस टारगेरियन के पास आ गया और डेनेरिस का हेल्प करने लगा। हालांकि एक सन्स ऑफ द हार्पी जो कि मास्टर्स थे, जब उनका स्लेव इंडिपेंडेंट हो गया तो वो डेनेरिस से खुश नहीं थे, तो उन्होंने ग्रुप बनाया सन्स ऑफ द हार्पी डेनेरिस पर अटैक करने के लिए, और उनसे लड़ते हुए बैरिस्टन सेल्मी मर गए थे। Then you have Kuznets Mo Nazlok. I can't pronounce it correctly, but गुड मास्टर्स लाइक डेनेरिस जब एसोस में थी तो एक जगह था एस्टोपोर, वहां के जो मास्टर्स थे उनको गुड मास्टर्स कहा जाता था। तो मेनली जितने भी स्लेवर्स थे उनके जो उनके जो मास्टर्स थे वो यही था, और डेनेरिस इसको मरवा दी थी जब वो सब कुछ सब मास्टर्स को, सब स्लेवर्स को इंडिपेंडेंट करती थी। देन यू हैव ऑली। ऑली वो था जिसने हीग्रिड को मारा था, जो कि जॉन स्नो की लवर थी, एंड ऑली ने फिर जॉन स्नो को भी बिट्रे किया, बिकॉज ऑली भी खुश नहीं था कि जॉन स्नो वाइल्डिंग्स के साथ दोस्ती करके उन्हें साउथ ऑफ द वॉल में सेटल कर रहे हैं। तो इसने भी जॉन स्नो को मारा था, लेकिन फिर जॉन स्नो वापस से जिंदा हो गया, एज वी ऑल नो। एलिसर थॉरेन ये लॉर्ड कमांडर बनना चाहता था, ये भी जॉन स्नो के अगेंस्ट रहता था, और ये भी खुश नहीं था कि जॉन स्नो लॉर्ड कमांडर बनने के बाद वाइल्डिंग्स को हेल्प कर रहा है, उनके साथ फ्रेंडशिप कर रहा है, तो इसने भी मारा था। एंड ऑली एंड एलिसर थॉरेन इन दोनों ने जॉन स्नो को मारा, फिर जॉन स्नो वापस जिंदा होके जॉन स्नो ने इन दोनों को एग्जीक्यूट कर दिया, बिकॉज इसने बिट्रे किया उसे। नाउ एडिसन टॉयलेट ये हमेशा से जॉन स्नो का सपोर्टर था, एंड जब जॉन स्नो ने लॉर्ड कमांडर छोड़ा और वो वापस विंटरफेल कैप्चर करने के लिए गया, तो उसने नाइट वॉच का एक्टिंग लॉर्ड कमांडर किसी को बनाया। देन यू हैव रास। नाउ इफ यू रिमेम्बर जियोर मॉर्मोंट, जोरा मॉर्मोंट के फादर, उनको अपने ही लोगों ने मार दिया था नॉर्थ ऑफ द वॉल, बियॉन्ड द वॉल, बिकॉज वो भी वाइल्डिंग्स के साथ थोड़ा सॉफ्ट थे। लेकिन और किसने मारा था, तो रास्ट ने ही उन्हें मारा था। ये भी नाइट्स वॉकर का ही एक मेंबर था, जिसको पसंद नहीं आया जियोर मॉर्मोंट, तो उसने धोखा देके उसे मारा, एंड बाद में इसने ब्रान को भी बंदी बनाया था जब ब्रान नॉर्थ ऑफ द वॉल था, एंड बाद में जॉन स्नो ने बदला लिया, जॉन स्नो ने इसको मार दिया। देन यू हैव जानस स्लिंट। ये भी जॉन स्नो के अगेंस्ट था, एंड इसने जॉन स्नो के ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया था, जिसके कारण जॉन स्नो ने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया। देन यू हैव मैन स्लेडर। ये वाइटलिंग्स का लीडर था, और जब
सारे वाइल्डलिंग्स अलग अलग ग्रुप्स में थे। इसको 20 साल लगा सारे ग्रुप्स को यूनाइट करके अटैक करने पे वॉल पे। ये जब वाइल्डिंग्स दोस्त नहीं थे नाइट्स वॉच से तब का बात है। तो इसने अटैक करवाया था और ये ऑलमोस्ट जीत जाता अगर स्टैनिस बीच में नहीं आता। तो स्टैनिस बीच में आ गया इसलिए ये हार गया। एंड बाद में स्टैनिस ने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया। देन यू हैव ज़ारो ज़ैनो डैकोस। कार्द करके एक एसोस में शहर था जब डोथराक की आर्मी जो थी वो डेनेरिस से हट गई बिकॉज वो खाल ड्रोगो मर गया। तो ये डेनेरिस कार्थ गई थी। कार्थ एक जगह है एसोस में एंड वहां पे कोई राजा नहीं होता था। वहां पे आई हैव रिटन 13 ओवर हियर बिकॉज वहां 13 लोग होते थे जो कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरह काम करते थे और सब कुछ डिसाइड करते थे। बट ये जो इंसान था ज़ारो ये वहां का किंग बनना चाहता था। तो इसने डेनेरिस को क्यों मदद किया बिकॉज डेनेरिस के पास ड्रैगन्स थे। तो इसने डेनेरिस को पहले बहुत अच्छे से ट्रीट किया बट बाद में उसके ड्रैगन्स चुरा लिए बिट्रे किया और फिर वहां का राजा बनना चाहता था। लेकिन एंड में डेनेरिस अपने ड्रैगन्स के हेल्प से वहां बची और इसको मार दी। देन यू हैव पाइड प्री। ये भी 13 का ही मेंबर था और इसके पास मैजिकल पावर्स थे। इसने भी जारो को हेल्प किया एंड डेनेरिस के ड्रैगन्स ने सबसे पहले जेनेरिस के ड्रैगन ने किसी को मारा तो वो यही था इन सीजन 2। देन यू हैव जगन एच कार्ड। नाउ ही वॉज द वन जो कि आर्या को सिखाया था फेसलेस गॉड। मतलब फेसलेस गॉड से उसको इंट्रोड्यूस करवाया एंड किस तरीके से फेसलेस होना है चेहरा कैसे चेंज करना है। ही वॉज द वन जिसने आर्या को सिखाया था। ये बच जाता है एंड तक। देन यू हैव वैफ। वैफ को वैफ जो थी वो जगनगार की असिस्टेंट थी शुरू से एंड ये आर्या को पसंद नहीं करती थी। तो आर्या को ये एक बार मारने जा रही थी तो आर्या ने इसे मार दिया था। देन वी हैव हॉट पाई। हॉट पाई आर्या का एक दोस्त था जिसने ब्रियन ऑफ टाल को इन्फॉर्म किया था कि आर्या कहाँ गई है। एंड इसने आर्या को भी इन्फॉर्म किया था कि जो विंटरफेल है वो अब बोल्टन्स के अंदर नहीं है वो वापस से स्टार्क्स के अंदर आ गया है एंड सांसा वहां पे है। तो आर्या फिर वापस विंटरफेल गई थी सांसा से मिलने। देन यू हैव रॉस। नाउ रॉस जो थी वो सबसे प्रीमियम एम्प्लॉय यू कैन से थी लिटिल फिंगर की। बट बाद में इसने लिटिल फिंगर को बिट्रे किया था और इसने लिटिल फिंगर का सीक्रेट सांसा को लेके बिकॉज लिटिल फिंगर सांसा से शादी करना चाहता था वो सारी चीजें वैरिस को बताती थी। तो फिर लिटिल फिंगर ने इसको मरवा दिया थ्रू जॉफरी। जॉफरी बराथियन ने इसे मारा था। देन यू हैव डॉन्टस हॉलार्ड। ही वॉज द वन जिसने हेल्प किया सांसा को जॉफरी के किलिंग के बाद किंग्स लैंडिंग से भागने में लिटिल फिंगर के कहने पे। बट बाद में फिर लिटिल फिंगर ने इसे मरवा दिया बिकॉज लिटिल फिंगर को लगा कि इसको अगर ये सीक्रेट पता रहेगा तो वो सेफ नहीं रहेगा। देन यू हैव डेवोस सीवर्थ। ये स्टैनिस का हमेशा से साथ था जो मिसहैंडई थी लॉर्ड ऑफ लाइट उसका हमेशा से अगेंस्ट था। बट ये भी लड़ा था ब्लैक वाटर बे में और ये बच गया था। एंड एंड में स्मॉल काउंसिल जो था उसका भी ये मेंबर बना था। देन यू हैव मैथॉस सीवर्थ। ये सन है डावोस सीवर्थ का एंड ये ब्लैक वाटर बे का जो लड़ाई हुआ था सीजन 2 में उसमें ये मारा गया था जब स्टैनिस ने सबसे पहले हमला किया था किंग्स लैंडिंग पर। देन यू हैव कॉरिन हु इज ऑल्सो नोन एज हाफ हैंड। ये भी एक नाइट्स वॉच का इंसान था जिसको जॉन स्नो ने मारा था बिकॉज इसी ने जॉन स्नो को बोला था मारने के लिए ताकि ये जॉन स्नो वाइल्डरिंग्स के पास जा सके और जॉन स्नो वाइल्डरिंग्स का भरोसा जीत सके और वहां का इंफॉर्मेशन नाइट्स वॉच को बता सके। सो ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ। देन यू हैव पाइसेल हु वाज अ ग्रैंड मेस्टर बिकॉज ये किंग्स लैंडिंग के पाइसेल थे तो इसलिए इनको ग्रैंड मेस्टर कहा जाता था। हालांकि जो इनके बाद हैंड ऑफ द किंग बना काइबर्न उसने इनको मरवा दिया था और ये काइबर्न को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। एंड एट द लास्ट कैरेक्टर विच वी हैव काइबर्न जो कि खुद हैंड ऑफ द किंग था जब सर्सी आयरन थ्रोन पे बैठी हुई थी। इसने ही ग्रैंड मिस्टर पाइसल को मरवा दिया और इसी ने माउंटेन को वापस से जिंदा किया थ्रू सम इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन
इसको माउंटेन ने ये मरा कैसे, माउंटेन ने इसको मार दिया था। जब ये माउंटेन को बोल रहा था फॉलो द क्वींस ऑर्डर, तो माउंटेन बोला कि नहीं, हम हाउंड को मारेंगे, और माउंटेन ने इसे मरवा दिया। तो कायबर्न का भी स्टोरी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है, बिकॉज रॉब ने उसको प्रोटेक्ट किया था सबसे पहले, जब वो एग्जाइल हो गया था और मरने वाला था, और बाद में माउंटेन जिसको उसने बचाया, उसी ने इसको मार दिया। तो दिस इज द लास्ट कैरेक्टर विच आई हैड। ऐसा नहीं है कि गेम ऑफ थ्रोन्स में बस एक नई कैरेक्टर है, अराउंड 100 कैरेक्टर्स आई हैव डिस्कस्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ दिस कैरेक्टर सीरीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि गेम ऑफ थ्रोन्स में बस इतने ही कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं गेम ऑफ थ्रोन्स में, सबको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बट जितने भी इंपॉर्टेंट थे और जितने मुझे याद थे मैंने सबको डिस्कस कर लिया। तो दिस वाज द इंटायर कैरेक्टर सीरीज ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। आई होप आपको ये बहुत पसंद आया हो, एंड इन फ्यूचर अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहेगा मेरा वीडियो का। टिल देन प्लीज कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।